पंचायत सोंधो दुलह में आम सभा का आयोजन किया गया। गोरौल वैशाली से राहुल कुमार की रिपोर्ट। वैशाली जिले के गोरौल प्रखंड क्षेत्र के सोंधो अंधारी गाछी हाट पर पंचायत सोंधो दुलाह में आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। इस मौके पर कानूनगो अजीत ने जमीन सर्वे से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि सबसे पहले हर परिवार के लोगों को वंशावली तैयार करना है और उसके बाद प्रपत्र 2 को भर के ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करना है। उसके पश्चात स्थानीय कर्मचारी एवं अमीन स्थल का निरीक्षण करते हुए दखल कब्जा के अनुसार उनका नक्शा तैयार करके प्लॉट नंबर बनाएंगे। सुन लीजिए, सबसे पहली बात ये रही कि आप लोग का जो जमीन है, मान लीजिए या तो घर का जमीन है जहाँ पर मकान बना हुआ है, या मतलब कृषि हो कोई जमीन है, तो उसका आर दूर जो होता है, जो आप लोग मेड़ बोलते हैं, तो उसको कोशिश कीजिएगा कि सीधा रखें। अगर कहीं पर पानी है, सीधा नहीं है, तो अगर वहाँ पर प्लॉट पे अगर आपके अमीन जाते हैं या सर्वेयर जाते हैं तो वहाँ एक बता दीजिएगा कि ये मेरा ज़मीन है। जैसे क्या हुआ, किसी का मान लीजिए पानी आ रहा है तो यहाँ से कट कर दिया, इधर लगा दिया कि इधर कोई गड्ढा हो गया, तो अमीन जब जाएंगे तो बोल दीजिएगा मेरा ज़मीन यहाँ तक है, तो वो वहाँ पर वो ज़मीन कर देंगे। ठीक है, पहली बात ये रही। दूसरी बात क्या है कि परपत्र 2 और परपत्र 3 का 1। अब परपत्र 2 में क्या सब भरना है, परपत्र 2 में आपको वो सारे कुछ भरने हैं जो जितना आपके पास ज़मीन है उसका डिटेल्स भर के देना है। और परपत्र 3 का 1 एक वंशावली आता है, जो आप लोग जानते होंगे कि वंशज के नाम से जो ज़मीन है वही वहाँ पर आपको भर के देना है। जैसे मान लीजिए मेरे दादाजी थे, उसके 3 बेटे थे, और मान लीजिए दादाजी अभी नहीं है और 3 बेटे अभी जीवित है, तो वंशावली जैसे बनाना स्टार्ट कीजिएगा तो ऊपर में दादाजी का नाम होगा, उसके नीचे में तीनों बेटा का नाम होगा। यहाँ पर वंशावली ख़त्म हो जाती है, इससे नीचे पीढ़ी पे नहीं जाना है। और एक सिचुएशन होता है कि मान लीजिए तीनों भाई में से कोई एक भाई नहीं है, तो उस भाई के नीचे में उसका जितना बेटा होगा, मान लीजिए उसको 2 बेटा है, तो वहाँ पर 2 कॉलम बना दीजिएगा, 2 एरो मार के नीचे में दर्शा दीजिएगा। तो अभी क्या आंकड़ा जो बनेगा तो इन तीनों के नाम पे बनेगा। ये 2 भाई जीवित है, इसके नाम पे चला जाएगा, और वहाँ जो एक भाई जीवित नहीं है उसके बेटा के नाम पे आ जाएगा ज़मीन। तो ये पहले भी हो रहा था। तो देखो, मेनली जो हम लोग का रूल यही कहता है कि आप जो है कोर्ट से जो है पहले हैप्पी करवा लीजिए, उसके बाद सरपंच साहब को जाइए, उसको बोलिए कि हमको वंशावली बना दीजिए, वो फॉर्मेट पे वो बना देंगे। एक मेथड ये है, इसमें थोड़ा किसी को परेशानी हो रही है, एक और ऑप्शन है 3 का 1 जो फॉर्म आता है उसमें आप डायरेक्ट भर दीजिए, वहाँ पर कोई A4 पेज पे अपना वंशावली दिखा दीजिए। तो उस पर भी हम लोग क्या करेंगे, सत्यापन कर लेंगे, और हम लोग सरपंच जी से मिल के वहाँ पर उससे मिल के साइन मोहर करके सत्यापन कर लेंगे। लेकिन देखिए, बनाने का हम लोग ईजी वे में आप भर के दीजिएगा, वंशावली ले लेंगे। लेकिन वहाँ पर एक दिक्कत क्या होती है, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना कुछ वंशज है। जैसे मान लीजिए कोई 3 भाई है, एक भाई को बेटा नहीं है, तो सोच रहा है कि उसके नाम नहीं डालें, लेकिन इसमें आप लोग को डालना है। और एक ऑप्शन ये भी है कि आपको अपना बहन या बेटी, अगर मान लीजिए कि मेरे नाम पे ज़मीन है, अगर मेरे बेटा के नाम पे जाएगा तो उसमें हम अपना बेटी का नाम डालेंगे। ठीक है, मेरे दादाजी के नाम पे ज़मीन है या मेरे पिताजी के नाम पे ज़मीन है, तो वहाँ पर हम अपना बहन का भी नाम डालेंगे वंशावली में। लेकिन वहाँ पर कंडीशन हो जाता है सर कि आप बहन को भी दीजिएगा हिस्सा। उसमें एक रूल ये है कि अगर 2005 के बाद कोई ज़मीन लिया है अपना नाम पे, तो उसमें बेटी और बेटा का जो है आपको ये नहीं होगा, उसमें मतलब हिस्सेदारी नहीं होगी। ऐसे 2005 का कोई रूल नहीं है। रूल तो ये कहती है कि आपका ज़मीन जैसे खरीदे और आपके बेटी का शादी हुआ है, अगर शादी के वो 21 वर्ष तक अगर आपके ज़मीन पे वो दावा करती है कि हमको भी हिस्सा चाहिए, तो आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं देते हैं तो कोर्ट से एक हैप्पी करवा लीजिए कि मेरे बहन या बेटी जो भी है उसको हिस्सा नहीं चाहिए, वो दे दीजिएगा, बस वंशावली में नाम दीजिएगा। तो वहाँ से क्या होगा, इस तीनों भाई के नाम पे खाता खुल जाएगा। और 2005 से पहले का जो है खतियानी ज़मीन है, उसमें भी वंशावली का नाम देना है, वंशावली में बहन का नाम देना है, लेकिन उसमें उसका हिस्सेदारी नहीं होता है। ठीक ना, तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं है, कोर्ट से वो करवाने की ज़रूरत नहीं है। रूल लेकिन 2005 नहीं है, रूल ये बोलता है कि 21 वर्ष तक, शादी के 21 वर्ष तक। तो मान लीजिए
कि हम तो यही देख के चलेंगे ना, किसी का शादी 2005 में हुआ होगा, अभी 2024 चल रहा है, तो एक तरह से मोटा मोटी 19 वर्ष हुआ। तो इस हिसाब से हम लोग बना दिए हैं कि 2005 से बाद में किसी का शादी हुआ है तो उसका अधिकार है लेने का, मतलब ज़मीन पे आपका अधिकार है कि बहन भी या बेटी भी उसका भी अधिकार हो। तो ये रूल नहीं है कोई 2005, बट आप लोग देख लीजिए अगर उसको लेने का मतलब, हाँ एक है कि यहाँ पर मुस्लिम कास्ट ज़्यादा है, तो उसमें मुस्लिम कास्ट में बेटी और बहन को दिया जाता है हिस्सा। जो होंगे उसको पता होगा कि आप लोग को शुरू से दिया जाता है, ये नहीं कि 2005 से। वहाँ पर बहन या बेटी जो भी है उसको हिस्सा होता है, तो आप लोग दीजिएगा, ठीक है। और जो हिंदू रूल में बोलता है कि 21 वर्ष, मतलब 2021 में एक रूल आया था, उसके अनुसार तो 2005 के बाद जिसका शादी हुआ है उसको आप अगर देना चाहते हैं तो ले सकती है, अगर हिस्सा नहीं लेना चाहती है तो स्वेच्छा से वहाँ पर एक काम ये भी कर सकते हैं कि एक सादा पेज पे लिखवा लीजिएगा कि मैं इस ज़मीन में अपना हिस्सा लेना नहीं चाहता हूँ, और उसका साइन मोहर करो, साइन करवा लीजिएगा, डेट डलवा लीजिएगा। 5 के पहले में साइन नहीं चाहिए। नहीं, 5 से पहले में साइन नहीं चाहिए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संजय कुमार हुआ। और ये आम सभा जो लगा है वो जमीन सर्वे के लिए, क्या सही से हो पाया है? हाँ, ये आम सभा हुआ, उसमें बहुत से पब्लिक जुटे हैं, लेकिन यहाँ माइक उक का सुविधा नहीं था, यहाँ पे बैठने का सुविधा नहीं था, धूप इतना था, पब्लिक इधर उधर ठंडे में बैठे, और माइक सुधार आता तो अलग से भी देख लेते, लेकिन यहाँ पे कोई देख नहीं पाए, न कोई समझ पाए, यह आम सभा नहीं हुआ थी। इस पर आपको क्या कहना है? या फिर से किया जाए, इसका व्यवस्था के साथ किया जाए, माइक लगाया जाए,